तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है। आज की कहानी है डाक बंगले का रहस्य। कहानी शुरू होती है पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव से, जहां डाक बंगला पुरानी सरकार भवन कई दशकों से वीरान पड़ा था। कहा जाता था कि वह बंगला श्रापित है। लोगों का मानना था कि यहाँ रात में अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं, कभी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत के हंसने की, कभी किसी के औरत और बच्चे के दोनों की रोने की। गांव के लोग इस बंगले के पास जाने से भी डरते थे। लेकिन एक दिन दो कॉलेज दोस्त इस रहस्य का पता लगाने का फैसला करते हैं। वह मान रहे थे कि यह सिर्फ एक अफवाह है, कोई भूत नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ना कोई इसे श्राप है। वह सुनसान शाम के गांव पहुंचते हैं और बंगले को रात बिताने की योजना बनाते हैं। बंगला बहुत ही पुराना, टूटा फूटा और झंझूरा था। झंझूरा मतलब कमजोर था। अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें एकदम से देख रहा हो, जैसे मानो कि हवा रुक गई हो। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे, लेकिन उन्हें लगा ये कोई पेंटिंग है या कोई रंग है। और एक कोने में एक टूटा हुआ झूला और कुर्सी धीमे धीमे हिल रही थी। उन्हों का लगा कि ये सिर्फ एक हवा के कारण हो रहा है। रोहित और सुमित ने बंगले के अंदर घुसने का साहस किया। जैसे ही वह और अंदर गए और उन्होंने अंदर कदम रखा, दरवाज़ा अपने आप जोर से बंद हो गया। लेकिन उनके मन में डर नहीं था। उनको लगा ये तो सिर्फ हवा के कारण हो रहा है। लेकिन उस दरवाजे के पीछे किसी की हल्के कदमों से की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। उन दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। बंगले के अंदर हालत अब और भी अजीब थी। दीवारों पर धुंधले हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने खून से रंग किया हो या फिर खून से रंगा हो। सीलन भरी बदबू हवा में तैर रही थी। रोहित ने अपना फ़ोन निकाला और अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन की तो उन्होंने देखा कमरे के कोने में एक पुराना लैंप रखा हुआ था, जो कि अभी भी जल रहा था। लेकिन कमरे में कोई और इंसान नहीं था। ये कैसे रहा था? उन दोनों के मन में यही सवाल बार बार गूंज रहा था। सुबोध ने ही पूछ लिया घबराते हुए, ये लैंप जल कैसे रहा है? कोई यहाँ रह रहा है क्या? रोहित, शायद किसी ने हमें डराने की कोशिश की है, चलो आगे बढ़ते हैं। वह दोनों लैंप को छोड़कर आगे कमरे में गए। वहाँ भी एक पुरानी झूला कुर्सी पड़ी थी। ऐसे ही सुबोध ने झूले को छूने की कोशिश की। झूले के पास से एक किसी की गहराने की आवाज़ आई। अचानक दीवारों पर लगे हुए बड़े आईने में उन्हें अपनी परछाई के अलावा कुछ और भी दिखा। एक साड़ी में लिपटी महिला, जिसके बाल उजड़े हुए थे और चेहरा आधा जल चुका था। महिला धीमी गूंजती हुई आवाज़ में बोली, तुम्हें यहाँ का रास्ता किसने बता दिया? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रोहित और सुबर दहशत में ही ठिठुर गए। रोहित की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, लेकिन रोहित ने जैसे तैसे कर कर अपने आप को संभाला और महिला से बात करने की कोशिश की। तुम कौन हो? यहाँ सिर्फ, लेकिन इससे पहले ही वह कुछ और कह पाता, महिला जमीन पर गिरने और गायब हो गई। रोहित और सुबत अब बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उनको लगा रहा था कि आप बस इससे बाहर कभी हम जा नहीं सकते हैं। तभी अचानक बंगले में किसी की हंसने की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ें पास के एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। दरवाज़ा तो बंद था, लेकिन अंदर से किसी बच्चे के रोने की, खेलने की, खटकने की और हंसने की भी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। साहब, घबराकर, मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ये शहर श्रापित है, जगह श्रापित है। सॉरी रोहित, नहीं, लेकिन अब मुझे यहाँ जानना है कि यह हो क्या रहा है। वो दोनों अब
दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लड़की की मेज रखी थी, जिस पर खून से सने हुए निशान और एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी को खोलने पर उसमें से सिर्फ एक लाइन ही लिखी थी, जो भी यहाँ रात बिताएगा उसकी आत्मा हमेशा के लिए मेरी होगी। अचानक कमरे की सारी खिड़कियाँ अपने आप खुल गई और अचानक बाहर से एक भयानक चीखने की आवाज़ आई। रोहित और सुब्रत ने जब पलट कर देखा तो दरवाजे पर वही महिला खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और परछाई भी थी। महिला, अब तुम में से कोई भी नहीं बच सकता, तुमने मुझे जगा दिया है। दोनों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाज़ा और खिड़की बंद हो चुकी थी। अचानक लाइट बंद हो गई और बंगले के हर कोने में चीखने और हंसने की आवाज़ें गूंजने लगी। अंधेरे में चीखें और हंसी की गूंजें रोहित और सुब्रत के होश उड़ाने लगी। उन्हें ऐसा लगा कि हर दीवार उन पर झुक रही है। वह फिर से भागने के लिए दरवाज़ा ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन बंगला का हर कोना एक भूल भुलैया की तरह लग रहा था। वो उसने अपनी सब कुछ चेंज कर लिया था। सुब्रत, ये जगह में जगह जिंदा है, ये हमें निगल लेगी। रोहित, चुप रहे, हमेशा शांत रहकर इसका रास्ता निकलता है। वह थोड़ा टाइम शांत रहे। तभी अचानक उनके पीछे किसी ने जोर से चीखा। उन्होंने एकदम से पलट कर देखा, वहाँ एक छोटी बच्ची खड़ी थी। वह पूरी तरह से सफ़ेद थी, उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके हाथ में एक फटा हुआ टेडी बियर था। बच्चा धीमे रास्ते में उनके पास आने लगा और बोला, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब तुम लौट नहीं सकते, तुम मेरे साथ खेलोगे ना? रोहित ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो? ये सब क्या हो रहा है? बच्चा चुपचाप उनकी तरफ इशारा करता रहा। तभी अचानक उसकी मुस्कान भयानक हंसी में बदल गई। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वो अब गायब हो गया। सुब्रत की घबराहट अब काबू से भी बाहर हो चुकी थी। मैं अब यहाँ और नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से निकलना है। वह भागते हुए सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। रोहित ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी सुब्रत सीढ़ियों पर लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। जैसे ही रोहित नीचे पहुंचा, उसने देखा कि सुब्रत के शरीर के चारों ओर एक काली परछाई घूम रही थी। सुब्रत अब बहुत ज़्यादा दर्द में चीख रहा था और उसके शरीर पर अजीब निशान बनने लगे थे। सुब्रत अब चीखते हुए और गुस्से में, सुब्रत उठो, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। लेकिन सुब्रत की आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और फुसफुसाते हुए कहा, मैं इसका हिस्सा हूँ, ये मेरा ही बंगला है। बचने की कोशिश करो जब तक बच सकते हो। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, अब वह क्या करे। वह सुब्रत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन तभी बंगले के फर्श में एक गहरा गड्ढा बन गया और सुब्रत उसमें समा गया। रोहित बहुत डर गया और भागते हुए उसी कमरे में गया जहाँ डायरी रखी थी। उसने अब हिम्मत जुटाई और डायरी का दूसरा पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, यहाँ जो भी आता है उसे अपने सबसे बुरे डर का सामना करना पड़ता है। अगर वो डर को पार कर सका तो वह जीवित बच सकता है, लेकिन अगर वह हार गया तो वह हमेशा के लिए यहाँ कैद में रहेगा। अब रोहित को एहसास हुआ कि अब उसे अपने डर का सामना करना होगा। तभी के सामने हवा में उसकी माँ की परछाई उभरी, जो मर चुकी थी। वह धीमे धीमे कह रही थी, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया है? रोहित अब डर चुका था और पीछे हटते हुए कहा, नहीं, ये सच नहीं है।
तू मेरी माँ नहीं हो सकती और ना ही तू मेरी माँ है। लेकिन वह परछाई उसके करीब आती गई। तभी रोहित को एक और दरवाज़ा दिखाई दिया। उसे लगा कि वह उसका आखिरी मौका है। उसने हिम्मत जुटाई और भागा, परछाई को नज़रअंदाज करते हुए उस दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, पूरा बंगला गूंज उठा। हंसी, चीखें, दर्द भरी आवाज़ें सब एक साथ उठीं। वह दरवाजे से बाहर कूद गया और ज़मीन पर गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही रोहित ने सोचा, मैं बच चुका हूँ। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जब उसने आंखें खोलकर चारों ओर देखा, तो उसकी सांसें एक बार फिर से थम गई। अब भी उस डाक बंगले के बाहर वाले बरामदे पर था। आसमान में अंधेरा घना हो चुका था और बंगले के अंदर से भूतिया रोने की आवाज़ आ रही थी। बंगले से अंदर एक भूतिया रोशनी झांक रही थी। रोहित हैरानी से, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो दरवाज़ा पार कर लिया था। मैं तो बाहर भी निकल आया था। लेकिन दरवाजे के पार कोई बाहर नहीं था। वह जगह एक अंतहीन भूल भुलैया जैसी लग रही थी। दूर तक फैला घना जंगल और दीवारें और हवा में वही सनसनाहट, मानो कोई उसे देख रहा हो। एक आवाज़ गूंजी, तुमने सोचा तुम बच जाओगे? ये डाक बंगला है, इससे कोई नहीं बच सकता। यह जगह अब तुम्हारा घर है। रोहित ने मुड़कर देखा तो वही सफ़ेद साड़ी वाली महिला बरामदे के कोने में खड़ी थी। लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थी और उसके चेहरे पर अब बहुत ही ज़्यादा अजीब मुस्कान थी, जैसे उसने सब कुछ ही किया हो। रोहित अब डरते हुए, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे जाने दो। महिला ने धीरे धीरे उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, यहाँ जो आता है वही अपनी आत्मा छोड़कर ही यहाँ से जाता है। तुमने मेरे घर में कदम रखा हो, अब तुम मेरे घर में ही रहोगे। डाक बंगले का अब असली रहस्य। रोहित के चारों तरफ देखा। बंगले के चारों ओर जंगल अब गायब हो चुका था। चारों तरफ अंधकार और अजीब सा फुसफुसाहट थी। अब रोहित को महसूस हुआ कि अब वह किसी और ही दुनिया में फंस चुका है। तभी दीवारों पर लिखे शब्द अपने आप ही उभरने लगे, मैं वो हूँ जिसे इस जगह ने जन्म दिया। हर आत्मा जो यहाँ मरती है मेरी शक्ति बढ़ाती है। अब तुम भी मेरे खेल का हिस्सा हो। रोहित को उस डायरी की तभी पंक्तियाँ याद आई, डर कर हरा कर ही कोई यहाँ से बच सकता है। उसने तभी खुद को संभालने की कोशिश की। मुझे लड़ना होगा, मुझे इस शराब को खुद से छुड़ाना होगा। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, तो तुम लड़ने की कोशिश करोगे? अच्छा, खेल शुरू करते हैं। अचानक बंगले का पूरा रूप ही बदल गया। रोहित ने खुद को एक बड़े हॉल में पाया। चारों ओर दरवाजे थे और हर दरवाजे के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। महिला की गूंजती हुई आवाज़, इस दरवाजों में से एक तुम्हें बाहर ले जाएगा, बाकी सब तुम्हारे अंत का कारण बनेंगे। रोहित ने हिम्मत की और एक दरवाजे के पास जाकर उसे खोला। अंदर का दृश्य बहुत ही भयानक था। खून से लथपथ लाशें दीवारों पर, हर कोने में जलती हुई लाशें चीखें आ रही थी। उसने घबराकर तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर दिया। दूसरे दरवाजे के पीछे वही छोटी सी बच्ची दिखाई दी, जो अपने हाथ में चाकू लिए हंस रही थी। उसने धीरे से कहा, तुम बच नहीं सकते। रोहित ने कुछ देर सोचा और उसे समझ आ गया कि हर दरवाज़ा उसे डराने के लिए है। लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर वह डर गया तो वो हमेशा के लिए यहाँ कैद हो जाएगा। आखिरकार उसने हिम्मत की और आखिरी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाज़ा खोलते ही उसने एक उजली रोशनी देखी। महिला की गूंजती हुई आवाज़ आई,
तुम सोचते हो ये तुम्हारी आज़ादी है? जाओ, पर याद रखना जो तुम्हारे पास था वो अब यहीं रह गया है। वो मेरे दोस्त की बात कर रही थी। ऐसे ही मैं दरवाजे के पास गया। मैं फिर उसी जगह पे लौट आया जहाँ उसने इस सब की शुरुआत की थी, गले के सामने दिन की रोशनी में। लेकिन इस बार मुझे महसूस हुआ कि कुछ बदल गया है। गाँव के लेक उसे देखकर हैरान हो गए। एक बूढ़े आदमी ने कहा, हमारी आंखें वो वैसी नहीं रहीं। रोहित ने पानी में अपना चेहरा देखा। उसकी आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी और उसकी परछाई में वही महिला दिखाई दे रही थी। महिला की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, बाहर तो आ गए लेकिन तुम अब भी मेरे हो। जब तक तुम जियोगे मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, और जब तुम्हारी मृत्यु होगी तुम भी इस बंगले का हिस्सा बनोगे। अब रोहित की ज़िंदगी का हर पल उस श्राप के साथ जुड़ा हुआ था। वह दुनिया के सामने जीवित था, लेकिन वह अब भी डाक बंगले का कैदी था। तब डाक बंगले का कैदी बन चुका था। वह बाहर की दुनिया में तो था, लेकिन उसकी आत्मा अब भी बंगले के भीतर कैद थी। हर तरफ अब उसे बस वही आवाज़ें सुनाई देती थी, महिला की चीखने की आवाज़, बच्चे की हंसी और सुबुत की आखिरी वो बात। वह लोगों से बात करने की कोशिश करता, लेकिन हर बार उसका चेहरा अजीब हो जाता, उसकी आवाज़ बदल जाती। लोग उससे डरने लगे और उसे पागल समझकर अकेला छोड़ दिया। एक रात जब रोहित अकेला अपने कमरे में था तो उसे बंगले का वही दरवाज़ा अपनी खिड़की से बाहर दिखा। वह जानता था कि उससे कभी भाग नहीं सकता। अचानक महिला की आवाज़ गूंजी, तुम्हारा समय पूरा हुआ, अब लौट आओ। उसने अपने हाथों पर वही जलते हुए निशान देखे जो पहले बंगले से उभरे थे। उसकी आंखें अब और सफ़ेद हो गईं और वह जान होकर ज़मीन पर गिर गया। जब लोग सुबह उसके घर पहुँचे तो वहाँ कोई नहीं था। वह वहाँ से गायब था। गांव के लोगों को कुछ दिन बाद डाक बंगले के दरवाजे पर उसकी परछाई दिखी। वह अब उस आत्माओं का हिस्सा बन चुका था जो उस डाक बंगले में रहती थी। वो भी वहाँ पर फंस चुका था। कहते हैं अब भी अगर कोई बंगले के पास जाता है तो उसे रोहित की आवाज़ें सुनाई देती हैं। यहाँ मत आओ, मैं बच नहीं सका, तुम भी नहीं बचोगे कभी, यहाँ से दूर चले जाओ, जितना भी हो सके, ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। डाक बंगला जहाँ डर ख़त्म नहीं होता और हर कदम मौत की ओर ले जाता है। डाक बंगला अब भी खड़ा है अपनी अजीब और खामोश सर्द हवाओं के साथ में, जहाँ हर रात चीखें दिन बे दिन तेज हो जाती हैं। रोहित अब उन आत्माओं का हिस्सा बन चुका है जो बंगले की श्रापित दीवारों में हमेशा के लिए कैद थी। कोई भी अगर इस बंगले में कदम रखता है या रखने की कोशिश करता है, उसे केवल एक चेतावनी ही सुनाई देती है जो बहुत ज़ोर से गूंजती है, यहाँ से कोई लौट कर नहीं जाता, भाग जाओ यहाँ से, भाग जाओ, जितना दूर हो सके भाग जाओ यहाँ से। क्या आप वहाँ जाने की कोशिश करोगे? दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे भी डरावनी कहानियाँ आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास कोई कहानी हो तो ज़रूर रेकमेंड करें, मैं आपकी कहानी भी बताऊँगा। ओके।